एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 0 से 1 ईयर के बच्चों को ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों की केयर हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। एक गलत प्रोडक्ट हमारे बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर में कई बार बड़े बुजुर्ग किसी बातों पे सही होते हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट पे उनका नज़रिया भी गलत हो सकता है। लेकिन अब मार्केट में नए नए प्रोडक्ट अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आए हैं। उस प्रोडक्ट को देख के हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो हमारे बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जो सिंगल हैं या जो नए मम्मी पापा बने हैं, उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके कारण हम अपने बच्चे को हानिकारक प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं। इस बातों पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो 0 से 1 ईयर के बच्चे को अगर दिया जाए तो उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। नंबर 1, ऑयल। हम सभी जानते हैं कि बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, उनके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए उनकी मालिश बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मालिश किया किस तेल से जाए। मार्केट में बहुत सारे ऑयल आ गए हैं। आप कंपनी की बात करें, जॉनसन्स बेबी के ऑयल है, हिमालय के ऑयल है, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं बेबी के लिए जो अक्सर पेरेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो अक्सर बताते हैं कि हमारे टाइम में हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते थे। बच्चों की हड्डी मजबूत करने के लिए तिल का तेल भी वो यूज़ करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट दे रही है तो उसमें कोई ना कोई केमिकल ज़रूर यूज़ किया गया है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, अगर तिल का तेल अगर आप घर के आसपास में भी मिल जा रहा है तो वो सबसे बेस्ट ऑयल है बच्चों के लिए, बच्चों के स्किन के लिए। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि गर्मी के टाइम में आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए मालिश के लिए, और ठंडे के टाइम में मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है बच्चों के लिए। और ये बच्चों के स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बच्चे अगर बहुत थके हैं उनको मालिश कर दिया जाए अच्छे तेल से तो उनको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। सेकेंड, पाउडर। बच्चे को हम अक्सर पाउडर लगा देते हैं ताकि हमारा बच्चा गोरा दिखे। हम भर भर के पाउडर लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग पाउडर से मालिश भी करते हैं, लेकिन पाउडर भी कहीं ना कहीं केमिकल से ही बना होता है। उसमें कुछ केमिकल होते हैं जो आपके बच्चों के स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा का बच्चा है तो आप वहाँ पे उसको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ से कम का बच्चा है तो आप बेस्ट होगा कि उसको पाउडर यूज़ नहीं करें। कोई भी सा पाउडर हो, बेबी पाउडर ही हो, लेकिन वो बच्चों के स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि बच्चे अभी नाजुक हैं, उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है। तो बेस्ट होगा कि आप पाउडर का यूज़ ना करें, क्योंकि पाउडर में कहीं ना कहीं परफ्यूम या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बच्चों के स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। कई बच्चों को पाउडर से एलर्जी भी हो जाती है। तो बेस्ट होगा कि अगर बच्चे का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है तभी आप उसके बॉडी पे पाउडर अप्लाई करें। थर्ड, दूध का बॉटल। अक्सर जब बच्चे मदर मिल्क नहीं ले पाते हैं तो हम उसे एक्स्ट्रा मिल्क देते हैं क्योंकि बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और मदर अगर सफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ पे फार्मूला मिल्क या काउ मिल्क का हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम बॉटल का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में वो बॉटल प्लास्टिक के ही होते हैं। और प्लास्टिक का बॉटल बैक्टीरिया प्रोन होता है जो ज़्यादा समय यूज़ करने से उसका नुकसान भी हो सकता है। पहले के टाइम में अगर आपके भी घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं उस टाइम में बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता था, तो वो भी आपको बताएंगे कि वो स्पून से दूध पिलाते थे। स्पून का यूज़ तो हम डेली बेसिस पे करते हैं, वो आपके लिए और बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अभी के टाइम में हर कोई इतना बिजी हो गया है कि वो बॉटल में दूध फिल करके बच्चे को दे देते हैं, बच्चे खुद ही पीता रहता है। तो अगर आप बॉटल में ही दूध पिलाना चाहते हैं तो आप स्टेनलेस स्टील का बॉटल यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको मार्केट में ईजी से मिल जाएगा। ये बैक्टीरिया फ्री रहता है और इसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। फोर्थ, हनी या जन्म गुट्टी। छोटे बच्चे को हनी या जन्म गुट्टी देने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग इसे देने की सलाह देते हैं। और इस सिचुएशन में नए नए बने मम्मी पापा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया जाए। डॉक्टर ने मना किया है और घर के
पर्सन बोल रहे हैं देने के लिए, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर या हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक बच्चे ने 6 मंथ कंप्लीट नहीं किया है तब तक उसे मदर मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। हनी में कहीं ना कहीं शुगर होता है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। और जन्म गुट्टी भी जड़ी बूटी का बना होता है, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ से पहले हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला जन्म गुट्टी में प्रिजर्वेटिव होता है और हनी में शुगर होता है, तो दोनों ही केस में यह बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर हम बच्चे को हनी का यूज़ कराने लगेंगे तो उनको कहीं ना कहीं टीथ में प्रॉब्लम हो सकता है, जो नए टीथ आएंगे उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि पुराने नुस्खे हम 1 ईयर के बाद ही यूज़ करें। 5th, काजल। छोटे बच्चों के आईज पे हम काजल जरूर अप्लाई करते हैं, इससे बच्चे खूबसूरत लगते हैं देखने में। और कई केसेस में ऐसा भी बोला गया है कि बच्चे को अगर नज़र से बचाना है तो उसे काजल ज़रूर लगाइए। लेकिन अक्सर हम काजल कोई भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला कॉस्मेटिक काजल केमिकल का बना होता है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, जिसके कारण छोटे बच्चों में आंखों में पानी आना, आईज में जलन होना, आंखों का लाल हो जाना केसेस होने लगते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप 1 ईयर के बाद ही बच्चों के आईज पे काजल का अप्लाई करिए। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी होती है, तो 1 ईयर के बाद भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्टार्टिंग से ही काजल लगाना है, तो आप होममेड काजल बना के बच्चों के आईज पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप घर पे भी बना सकते हैं। कई केसेस में घर का बना काजल बहुत हेल्प भी करता है। प्रजना के केस में जब भी उसके आंखों से ज्यादा पानी आने लगता था तो मैं घर का बना काजल लगा देती थी, तो उसका ठीक हो जाता था। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी काजल हम होममेड बना रहे हैं वो भी एटलीस्ट 2 मंथ से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 मंथ के बाद आप फिर से बना सकते हैं काजल। अगर 2 मंथ से ज़्यादा अगर आप काजल का यूज़ कर रहे हैं, होममेड काजल का, तो वो आंखों में जलन कर सकता है, इसलिए 2 मंथ के बाद नया काजल बना के आप यूज़ कर सकते हैं। 6, पैकेट फूड और जंक फूड। जब तक बच्चे ने 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है तब तक हमें उसे पैकेट फूड या जंक फूड से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। हम अपने बच्चे को 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम उसे फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन फूड आइटम में हम पैकेट फूड या जंक फूड को भी इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जब तक बच्चे का 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमें एटलीस्ट पैकेट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। पैकेट फूड में बिस्किट, चॉकलेट, जंक फूड में आप चाउमीन, पिज्ज़ा, ये सब को आप अवॉइड करिए एटलीस्ट 1 ईयर तक। ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, 6 मंथ के बच्चे हैं, तो उनका ऑर्गेन अभी डेवलप ही हो रहा है। और उसमें आप तुरंत अगर पैकेट फूड या जंक फूड दे देते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बिस्किट और चॉकलेट का यूज़ कर रहे हैं 6 मंथ के बाद, तो ये बच्चों के टीथ और हेयर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये शुगर रिच फूड होता है। अगर बच्चे को शुरू से ही शुगर का आदत लग जाएगा तो बच्चे के टीथ खराब हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, जिसके कारण छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसका एकमात्र कारण चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा भी हो सकता है। अगर बच्चे मॉर्निंग टाइम में बिस्किट का यूज़ कर रहे हैं कम उम्र में, तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम उनको हो सकता है। और जंक फूड जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ज़्यादातर मैदा का बना होता है और मैदा बच्चों के स्टोमक के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 ईयर तक हमें पैकेट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। 7, ग्रैब वाटर। अक्सर हम छोटे बच्चे को ग्रैब वाटर दे देते हैं, लेकिन जब तक बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हमें ग्रैब वाटर भी नहीं देना चाहिए। वैसे तो ग्रैब वाटर सौंफ, इलायची, अदरक, नींबू जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना होता है। इसके कई फायदे भी होते हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल और शुगर भी होता है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। कई ग्रैब वाटर में ग्लूटेन होता है और 0 से 6 मंथ के बच्चे को हमें ग्लूटेन नहीं देना चाहिए। अगर 6 मंथ से पहले बच्चे को अगर ग्लूटेन दिया जाए तो वो बच्चों में आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाए तब आप उसे ग्रैब वाटर दे सकते हैं।
लेकिन जब भी आप ग्रैप वाटर खरीदें, आप सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट को ज़रूर देखें कि उस ग्रैप वाटर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कहीं वो आपके बच्चों के लिए हार्मफुल तो नहीं है। और स्पेशली शुगर का अमाउंट कितना है ये ज़रूर चेक करें। अगर 6 मंथ से पहले डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकती हैं। 8 मेडिसिन, हमें पता है कि 0 से 6 मंथ के बच्चे को मदर मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसे भी मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे पेट दर्द, सर्दी, बुखार के लिए हम होम रेमेडी का भी यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसका यूज जितना हो सके कम करना चाहिए। इसके लिए बेटर होगा कि आप होम रेमेडी यूज़ करें या फिर कुछ प्रिकॉशन अगर आप रखते हैं तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। 9th, ऑयली फूड आइटम। बच्चे ने जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट किया है हम उसे सब कुछ दे देते हैं खाने के लिए। यह कई मायनों में अच्छा भी है कि बच्चे को सब कुछ का टेस्ट पता होगा, लेकिन उसमें जितना हो सके ऑयली फूड कम होना चाहिए। हमें स्टार्टिंग के टाइम में बच्चे को हल्का और प्लेन खाना देना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर अभी एडजस्ट कर रहा है फूड आइटम को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑयली फूड जैसे पूरी, पराठा ये भी थोड़ा कम दे बच्चों को, तो बच्चों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। धीरे धीरे जैसे ही बच्चे 1 ईयर तक पहुंचेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दे सकते हैं। स्पाइसेस भी आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक एटलीस्ट कोशिश हमें करनी चाहिए कि बच्चे को हल्का और प्लेन खाना ही दे खाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। ये शॉर्ट लिस्ट जो मैंने किया है, जो मैं प्रजना के टाइम में अवॉइड की थी। वीडियो के लास्ट में सिंपली मैं यही बताना चाहूँगी, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे को अगर हार्म कर रहा है तो हमें उसी टाइम में वो स्टॉप कर देने की ज़रूरत है। सो ये जो वीडियो है ये मेरा राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।